प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय पद संख्या 1 से लेके 4 अध्याय पद संख्या 20 तक, एक्ट चैप्टर 3 वर्स 1 टू एक्ट चैप्टर 4 वर्स 20। और आज का जो मैसेज का नाम है वो है वो नाम। मैं 3 अध्याय की पद संख्या 1 से पद संख्या 6 तक पहले पढ़ूंगा। पतरस और यूहन्ना संध्या के 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता था बैठा दिया करते थे कि वो मंदिर में प्रवेश करने वालों से भीख मांगे। जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर हैं तो वह भीख मांगने लगा। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उससे एक टक देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह, यीशु नाज़री के नाम से चल फिर। मैं 7वीं और 8वीं भी पढ़ लेता हूँ। फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। उसने चलते, उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर में प्रवेश किया। मैं 10वीं तक पढ़ रहा हूँ, 9 और 10। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसे पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे देखकर वे आश्चर्य और विस्मय से भर गए। पतरस ने और चेलों ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए थे, लेकिन यहाँ ये चिन्ह और चमत्कार इसीलिए मौजूद है क्योंकि इस चमत्कार के बाद पतरस ने गवाही लोगों को दी थी और जो उनके रूलर हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनके बीच में गवाही दी थी। मैं बहुत से लोग जो नए हैं इनको समझाना चाहता हूँ, जब वो मंदिर शब्द सुनेंगे तो उनको लगेगा वो मंदिर गए थे। ये यहूदियों का मंदिर है, परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते थे। तो देखिए आप कि ये विश्वासी थे लेकिन ये उस मंदिर में वापस जाते थे। ये हिंदुओं का मंदिर या दूसरे मंदिर नहीं था, ये वो मंदिर है जो परमेश्वर द्वारा ही स्थापित किया गया था उस जगह पे। तो ये जो विश्वासी थे ये उसी मंदिर में प्रार्थना करने जाते थे। ये यहूदी थे, ये विश्वासी बन गए, ये उसी मंदिर में प्रार्थना करने जाते थे। यहाँ मंदिर में एक गेट था जिसका गेट का नाम था सुंदर। और करीब 3 बजे ये जब प्रार्थना करने जाते हैं, वहां एक भिखारी है जो बहुत समय से वहां भीख मांगता। लोग उसको उठा के आके वहां रखते हैं, उसी एक जगह पे वो बैठता और लोग उसको पहचानते हैं। तो यहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जहाँ एक व्यक्ति को सब लोग जानते हैं जो बचपन से अपाहिज था, चल नहीं सकता था, और इस व्यक्ति को जब चंगा किया जाता है तो वो एक विटनेस बन जाता है उन सारे लोगों के लिए जो वहां वर्शिप करने आते हैं। और ये मौका देता है पीटर को उन लोगों के बीच में यीशु मसीह के वचन को प्रीच करने के लिए। यहाँ पतरस बोलता है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो तुमको देता हूँ। मैं तुमको यीशु देता हूँ जो सोने चांदी से बहुत ज्यादा कीमती है। मैं तुमको वो नाम देता हूँ जिस नाम के सामर्थ्य से लोग चंगे हो जाते हैं। मैं तुमको वो नाम देता हूँ जो नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। मैं तुमको वो नाम देता हूँ जो स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं है जिस नाम में उद्धार मिल सके। मैं तुमको वो नाम देता हूँ जो सामर्थी नाम है, और वो यीशु नाम। ये वो नाम है जो अच्छी अच्छी जगह तनाव ले आता है। ये वो नाम है जो घरों में उद्धार ले आता है। ये वो नाम है जो राष्ट्रों के भाग्य बदल देता है। ये वो नाम है जो अगर किसी के जीवन में ये नाम आ गया, उसका जीवन 2 भाग में हो जाता है, यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के बाद। उसके जीवन में एक गवाही हो जाती है, मैं यीशु मसीह के मेरे जीवन में आने से पहले मैं ऐसा था और फिर यीशु मसीह मेरे जीवन में है, और यीशु के आने के बाद ये मेरा जीवन है। ये वो व्यक्ति है जिसने समय को भी 2 भागों में बांट दिया। ये वो व्यक्ति है जो किसी के जीवन को 2 भाग में बांट देता है। कई बार परिवार में प्रभु यीशु के आने से परिवार 2 भाग में बढ़ जाते हैं, एक वो जो मसीह में है, एक वो जो मसीह में नहीं है। देश, राष्ट्र कई बार 2 भाग में बढ़ जाते हैं। ये वो नाम है जो सब जगह खलबली पहुंचा देता है। ये वो नाम है जो अधिकारियों को और राजाओं को बड़ा तंग करता है। क्यों? क्योंकि ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है। गॉस्पल मैसेज क्या है? ये गॉस्पल मैसेज एक राज्य का मैसेज है, एक राजा का मैसेज है। गॉड एज द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया और अब उसके बेटा जो उत्तराधिकारी है, जिसने मृत्यु पर जय पाई, और अब वो असली राजा के रूप में पेश किया जा रहा है। तो जब कोई राजा के रूप में पेश किया जाता है तो अधिकारी और राजा को बड़ी तकलीफ होती है कि उनको लगता है कि हमारी दुकानदारी चली जाएगी। अगर आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु का जन्म होने वाला था तो एक बहुत चमकता हुआ तारा आसमान में था, और कुछ लोग जो
चांद तारों को देख के उसकी पोजीशन से कुछ समझ सकते थे। ये 3 ज्योतिष हेरोद के पास आके कहते हैं कि एक राजा जन्मने वाला है। तो हेरोद सारे बच्चों को मार देता है कि वो राजा नहीं जन्मना चाहिए, ये वो नाम है, ये वो नाम है, ये वो नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है, जिस नाम में सामर्थ्य है। ये वो नाम है जिसका जब कोई अनुसरण करता है, जिस पे जब कोई विश्वास करता है, उसका ईमान लाता है, तो उसके जीवन में असंभव भी संभव बन जाता है। ये वो नाम है जो एक व्यक्ति को उसके पाप से इतना दूर कर सकता है जितना दूर पूर्व पश्चिम से है। ये वो नाम है जो किसी को चंगा कर सकता है, उसको छुटकारा दे सकता है। पतरस कहता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है। ये है इस नए चर्च का लीडर जो बोल रहा है जो तुमको चाहिए वो पैसे, मतलब सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास उससे भी बहुमूल्य कुछ चीज है, वो मैं तुमको देता हूँ। बोले यीशु नाज़री के नाम से उठो और चलो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ता है और उनकी आंखों में देखता है और उसके अंदर विश्वास आता है। वो उठने की कोशिश करता है और उसके पाँव में जान आ जाती है और वो खाली उठता नहीं है, वो खड़ा होता है, वो उछलता है, प्रभु की स्तुति करता है, परमेश्वर की, और मंदिर में अंदर बाहर दौड़ने लगता है। और क्या होता है, भीड़ इकट्ठा होती है। हमारे वरदान जो हैं ये लोगों को इकट्ठा करने के एक तरीके हैं। जब लोग चिन्ह चमत्कार देखते हैं तो लोग आकर देखते हैं, और तभी जरूरत होती है सच्चे वचन की प्रचार करने की, क्योंकि इस आदमी को चंगाई मिली है। लेकिन यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चंगाई के देखने के बाद जब लोगों ने वचन सुना, 5000 लोगों ने करीब विश्वास किया। सत्य बोलना पड़ेगा, लोगों को पसंद आए या नहीं, सत्य का प्रचार बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये आदमी यहाँ चंगा हुआ है और लोग इस चंगाई को देखकर बिल्कुल अचंभित हो गए हैं, और सवाल है तुमने किस सामर्थ्य से और किस नाम से ये काम किया, तो प्रचार होना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। हमें से बहुत से लोग हैं जो सच बोलने से डरते हैं। सत्य बोलना अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है। जब एक व्यक्ति सत्य बोलता है उसको लड़ना पड़ता है, लेकिन सत्य का सामर्थ्य कब है, जब उसको बोला जाए। प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ पूरी पृथ्वी में जाके सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु ने वो सामर्थ्य अपने चेलों को दिया, वो अथॉरिटी दी, और बोले जाओ तुम पूरी पृथ्वी में जाकर इस सत्य का प्रचार करो। आज प्रभु ने हमको बुलाया ताकि हम गॉस्पल इस वर्ल्ड के एंड में ले जाओ। अब कहीं भी खलबली लानी है, आप प्रभु यीशु का नाम ले लीजिए। कि कहीं भी राष्ट्रों को हिलाना है, आप प्रभु यीशु का नाम ले लीजिए। ये वो ट्रूथ है जो शायद लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये वही ट्रूथ है और ये वही नाम है जिसके नाम में सैल्वेशन है। और कोई नाम नहीं स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में जिस नाम में से लोगों को छुटकारा या उद्धार मिल सके। और मैं छुटकारे की बात नहीं, उद्धार की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ इस भीड़ इकट्ठा होती है तो पतरस बोलता है, इज़राइल के लोगों तुम इतने चकित क्यों हो, और तुम हमें ऐसे देख रहे हो जैसे हमने अपने सामर्थ्य से या अपने पवित्रता से इस आदमी को चला दिया। फिर वो कहता है वो यीशु जिसको परमेश्वर ने महिमा दी है वो वापस आ गया है। यीशु जिंदा है, यीशु वापस आ गया है, यीशु अभी भी काम कर रहा है। बोले तुमने उस यीशु को त्यागा और उसे मरने के लिए दे दिया, पर परमेश्वर ने उसको मरों में से जिला दिया। और ये व्यक्ति उस नाम में, उस नाम के पर विश्वास करके इस व्यक्ति को चंगाई मिली है। अब पतरस हजारों लोगों को ये बता रहा है कि इज़राइल के लोगों सुनो, तुमने अपनी अज्ञानता में हमारे मसीहा को मार दिया, परमेश्वर के इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको मरों में से जिला दिया। जीसस इज बैक। वही यीशु जो थोड़े दिन पहले ये काम कर रहा था, वही यीशु आज भी ये काम कर रहा था। परमेश्वर ने उससे मरे में से जिला दिया, और इस व्यक्ति को जो चंगाई मिली है वो यीशु के नाम से मिली है। देखिए, जहां तक चंगाई की बात है, सबको चाहिए जीसस नेम, सब नहीं सुनना चाहते। मैंने बहुत से क्रूसेड्स किए और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार चंगाइयां हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है हर जन जो चंगा हो उसको उद्धार भी मिल जाए। लोगों को चंगाई से प्रॉब्लम नहीं है, वो नाम मत लेना, लेकिन वो नाम लिए बिना ना तो कोई चंगा हो सकता, और वो नाम लिए बिना ना किसी को उद्धार मिल सकता है। फिर पतरस बताता है पुराने विधान से कि कैसे यीशु ही वो मसीहा थे जिसने तकलीफें झेली और वापस उठ गया। और फिर वो बोलता है कि पश्चाताप करो, उस परमेश्वर की तरफ मुड़ो, उस नाम पर विश्वास करो, वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा है, वो नाम जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो नाम जो शरण स्थान है, वो नाम जिसकी शरण में कोई आता है, वो नाम जिस पर कोई विश्वास करता है उसको उद्धार मिलता है। उसने समझाया कि कैसे पुराने विधान से कैसे यीशु ने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया। यही कलीसिया का काम है कि जीसस के काम को फिनिश करना। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर अपना काम फिनिश कर दिया, लेकिन चर्च का टास्क है जाके गॉस्पल प्रीच करना और जीसस के काम को फिनिश करना, उसके वो काम को फिनिश करना जो अधूरा है। इसलिए कोई व्यक्ति है जो उद्धार पाया और आपकी चाहत नहीं कि लोगों को उद्धार मिले,
मिले तो कुछ गड़बड़ी है आपके साथ। यदि आप वो व्यक्ति हैं, आप सालों से विश्वासी हैं, आपने अपने विश्वास के कारण लोगों को नहीं बताई, आत्माएं नहीं जीती, तो कुछ गड़बड़ी है आपके साथ। क्योंकि सैल्वेशन के साथ एक चीज होती है, लोग चाहते हैं दूसरे भी सेव्ड हो जाए। जीसस ने अपना काम फिनिश कर दिया, लेकिन शायद हमारा काम फिनिश नहीं। हमारा काम लोगों को जाकर उस उद्धारकर्ता के बारे में बताना है जिसके नाम से लोगों को नया जीवन मिल सकता है। जिसके जीवन में जीसस आता है उसकी लाइफ दो भाग में बढ़ जाती है, बिफोर जीसस एंड आफ्टर जीसस। हम भी अपनी लाइफ को घूम के देखेंगे तो हम उस पुराने व्यक्ति को नहीं जानते। यीशु ने आकर हमेशा के लिए बदल दिया। पतरस वहां प्रचार करता कहता विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तुम आत्मिक रूप से नए हो जाओगे और यीशु तुम्हारे साथ रहेगा। अभी पतरस प्रचार ही कर रहा था और यूहन्ना उसके साथ था कि जो धर्म गुरु थे उनको खलबली हो गई और उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़वा दिया। दो बातें, वो लोगों को सिखा रहे थे और पुनरुत्थान के बारे में सिखा रहे थे। अभी जो धर्म गुरुओं की जो मंडली थी उसमें से जो कुछ लोग थे सदूकी थे, कुछ लोग फरीसी थे। फरीसी वो थे जो विश्वास करते थे रेजरेक्शन में, पुनरुत्थान में। सदूकी वो थे जो विश्वास नहीं करते थे पुनरुत्थान में। अब यीशु के नाम का प्रचार हुआ और ये जगह पूरी हिल चुकी थी। अब ये सिर दर्द बन गया था इन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु को तो मार दिया लेकिन यीशु अभी भी जिंदा है। यीशु को मार दिया लेकिन उनका मैसेज जिंदा है। यीशु को मार दिया लेकिन उनके चेले वही काम कर रहे हैं जो प्रभु यीशु कर रहे हैं। यीशु को रोक लिया, उनको लगा, लेकिन चंगाइयां, चिन्ह और चमत्कार अभी भी चालू हैं और लोगों का विश्वास करना भी चालू है। तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया और फिर ये उनसे सवाल पूछते हैं, उनको अगले दिन बुलाकर, क्योंकि शाम हो चुकी थी, अगले दिन बुलाकर पूछते हैं तुमने किस सामर्थ्य से और किस नाम से काम किया। बोले अगर आज हम इसलिए खड़े इस जगह में कि इस अपाहिज को चंगाई मिली है, तुम हम आपसे कह दे हमने ये प्रभु यीशु के नाम से किया है जिसको आपने क्रूज पर जला दिया था। मैं चाहता एक बार रुकिए, तो वही पतरस है। एक्चुअली ये वही मंडली है जिसने यीशु पर न्याय किया था, उनको मृत्यु का दंड दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु को जब दंड दिया था तो पतरस वहां से कायरो की तरफ भाग गया था। जब लोगों ने पतरस को बोला ये वही है जो प्रभु यीशु के साथ था, ये वही है जो उसके साथ था। और यदि आज हम इस जगह खड़े हैं इस व्यक्ति के विषय में जिसको चंगाई मिल गई, तो हमको बता दे कि प्रभु यीशु के नाम से, नाम पर विश्वास से ये आदमी चंगा हुआ। ये होता है इफेक्ट किसी आदमी के आत्मा से भर जाने का। ये वही व्यक्ति था जो एक समय डरा हुआ था और यहाँ से जहां से डर के भागा था, ये उसी जगह जाके पूरे साहस के साथ प्रभु यीशु के नाम का प्रचार कर। अगर आपको डर लगता है, अगर आप भयभीत होते हैं, तो आपको आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पे नहीं आ जाए। मांगिए प्रभु से, प्रभु मुझे अपनी आत्मा, हमारा हर दिन प्रार्थना होनी चाहिए, लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट। प्रभु ने अपने लोगों, अपने चेलों को कहा था और पहले से बोला था कि मेरे नाम के कारण वो तुमको पकड़ेंगे और तुमको कटघरे में खड़ा कर देंगे। बोले उस समय तुम पहले से मत सोचना तुमको क्या बोला है, उस समय पवित्र आत्मा तुमको शब्द देगा। पतरस और यूहन्ना के साथ वही हुआ, इनको पकड़ के उस कोर्ट में खड़ा कर दिया गया और ये वही कोर्ट थी जिसने यीशु को कंडेम किया था। ये वही पतरस है तो पहले भाग गया था, लेकिन यही आत्मा के सामर्थ्य से खड़ा होता है और परमेश्वर उसको सामर्थ्य देते हैं, उसको शब्द देते हैं और ये उनको कहता है कि तुम लोगों ने यीशु को मार दिया, परमेश्वर ने उसको प्रभु और मसीह बना दिया। अगर कोई झूठ बोले, कोई डर जाए तो वो कायरता है, लेकिन जब सत्य का प्रचार पूरे सामर्थ्य के साथ होता है, वहां परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। उसके नाम में पावर है, डोमिनियन है। प्रभु ने सारा जो अथॉरिटी अपने बेटे को दे दिया और प्रभु ने हमको आज्ञा दी, जाओ प्रभु के नाम से जाओ और जाके सबको ट्रुथ बताओ। और ये क्या किया, इन लोगों को उस कोर्ट में बुलाया गया था ताकि इनके ऊपर आरोप लगा सके, लेकिन पतरस वहां खड़ा होके इन्हीं पर आरोप लगा देता है कि तुमने इजराइल के मसीहा को मार दिया, तुमने यीशु को मार दिया, परमेश्वर ने उससे मरो से जिला दिया। और बोलता है कि कोई और नाम नहीं है, हमेशा बोले कोई और नाम नहीं है। जो डॉक्ट्रिनल ट्रूथ है जो वो यहाँ दे रहे, बोलो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पे कोई और नाम नहीं है जिससे उद्धार मिल सके। मतलब कोई व्यक्ति के पास वो नाम, वो व्यक्ति अगर यीशु उसके जीवन में नहीं है, वो व्यक्ति होपलेसली लॉस्ट है अपनी इटर्नल लाइफ में, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी में कोई और नाम नहीं दिया गया जिस नाम से उद्धार मिल सके। एक व्यक्ति बोल सकता है मुझे इस नाम से तकलीफ है, वो आपकी तकलीफ है। बोलो जीसस क्यों, कोई और नाम क्यों नहीं? क्योंकि कोई और नाम नहीं दिया गया। ये वही नाम है जो लोगों की लाइफ में सैल्वेशन लाता है। और कैसे लोग उद्धार पाएंगे जब तक उनको उस नाम के बारे में नहीं बताया जाएगा? कैसे लोग उद्धार पाएंगे जब तक उनको कोई जाके प्रीच नहीं करेगा?
अगर आज हम अपने आप को उस यीशु की कलीसिया का हिस्सा मानते हैं तो हमको समझना पड़ेगा वो नाम में सामर्थ्य है, वो नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है, और हमको जिम्मेदारी मिली है कि हम उस नाम के बारे में जाके पूरी दुनिया को बता दें। कौन विश्वास करता नहीं करता ये लोगों की व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन जब तक हम उसके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे कोई विश्वास कैसे करेगा। यदि आज कोई भयभीत होता है, उसके नाम के बारे में लोगों को बताने के लिए आप मांगे कि प्रभु अपने आत्मा से मुझे भरिए, मेरे को एक बोल्ड विटनेस बनाइए, मैं कायरता में, डर में, भय में नहीं जीना चाहता, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे विश्वास का कारण क्या है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में कोई और नाम नहीं दिया गया जिस नाम से उद्धार मिल सके। आप सोच कर देखिए, दुनिया होपलेसली लॉस्ट है अगर जीसस नहीं है उनके पास। और कितनी कमाल की बात है कि वो गरीब आदमी उद्धार भी चंगाई भी पाता है, और कितने गरीब प्रभु में आते हैं। तो इंडिया में नहीं, जब से विश्वास चालू है सबसे पहले गरीब लोग आते हैं प्रभु में, वो उनकी आशा बन जाता है, शरण स्थान बन जाता है। इसलिए चर्च ने भी कभी फर्क नहीं किया, और चर्च भी जाता है उन गरीबों के पास जिनको सही में आशा चाहिए। और जब वो इस नाम को सुनते हैं तो बहुत से लोग उसमें से ग्रहण करते, आनंदित होकर। फरीसियों ने देखा कि ये आदमी सही में अनपढ़ है, लेकिन इसका जो साहस है वो काबिल तारीफ है। और फिर उनको याद आया ये व्यक्ति यीशु के साथ था। फिर हम यीशु के साथ होते हैं तो हम चेंज हो जाते हैं, वी आर अ डिफरेंट पर्सन, हम बदल जाते हैं। इनको पहले शक था जब पकड़े जाने वाला था पतरस, ये आदमी प्रभु यीशु के साथ था, लेकिन पतरस वहां से ना बोल के भाग गया। लेकिन अब इनको यकीन हो गया, इसका सामर्थ्य देख के, इसका साहस देख के, इसकी समझ देख के, इसके प्रचार सुन के कि ये वही कर रहा है जो यीशु ने किया था, ये वही कर रहा है, ये चंगा कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, पाप के विरुद्ध प्रचार कर रहा है और परमेश्वर का राज्य लेके आ रहा है। ये व्यक्ति यीशु के साथ था। यीशु जिंदा है, जीसस इज बैक। प्रेरितों की स्टोरी यही है, जीसस इज बैक। और इस बार जीसस मल्टीप्लाई होके आते हैं, क्योंकि जिसके अंदर भी पवित्र आत्मा है, यीशु उसके जीवन में उपस्थित है। यीशु आ भी गए और बहुत बड़े रूप में आ गए, और अब यीशु को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपने यीशु को मार के गाड़ दिया, परमेश्वर ने उसको मरे में से जिला दिया, और यीशु ने अपने सारे चेलों को पवित्र आत्मा से भर दिया। अब यीशु आ भी गए हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। अब ये धर्म गुरु फंस गए कि चमत्कार सबके सामने हुआ है, जो व्यक्ति चंगा है वो वहां खड़ा है और ये कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ एक बात बोलते हैं, उस नाम से दोबारा प्रचार मत करना। और उनको चेतावनी देते कि अगली बार उनको फिजिकल पनिशमेंट मिल सकती है, मार पड़ सकती है। अगर किसी चेले को बोलो यीशु का नाम नहीं लेना, ये किसी नदी को बोलना है जाओ जहां से वहीं चले जाओ ये नदी को बोलना उल्टा बहो, जहां से तुम निकले हो वहीं चले जाओ, ये असंभव है। किसी चेले को बोल देना यीशु नाम मत, तो दुनिया क्या बोलती है, वो नाम मत लेना। कौन सा? जीसस। चेले क्या बोलते हैं आप खुद देखिए कि क्या प्रभु की नजर में ये सही है कि हम उसकी बात ना माने, आपकी बात माने, क्योंकि हम रुक नहीं सकते। मेरे साथ बोलिए, हम रुक नहीं सकते। उस नाम की गवाही देने से हम रुक नहीं सकते। उस नाम के सामर्थ्य से प्रार्थना करने में हम रुक नहीं सकते। उस नाम से लोगों को चंगा करने में हम रुक नहीं सकते। बोलता आप खुद सोचिए, आज अगर आपको जीवन में चुनौतियां हैं, प्रभु के कारण सताव है, आप घिरे हुए हैं, आपको बोलता है उस नाम को मत लेना। आपको उस व्यक्ति से पूछना, आप खुद सोचिए कि हम आपकी बात माने कि परमेश्वर की। हमारे लिए असंभव है कि हम उस नाम को नहीं ले सके। जीसस इंजेक्शन किसी के अंदर लगा हो और आप बोलते जीसस नाम नहीं ले, बोलो वो मेरे लाइफ ही जीसस के बारे में, हम रुक नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में किसी को कोई ऐसा नाम नहीं मिला जिस नाम से उद्धार मिल सके। सैल्वेशन इज इन वन नेम। और कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया के अधिकारी और दुनिया के राजा और दुनिया के जो बड़े नेता है, इनको उस नाम से बहुत तकलीफ है। ये उस नाम के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, ये उनके लोगों को सताते हैं। और जहां कहीं भी सताव आता है, लोग बोलते हैं वो नाम अपने मुंह से मत लेना। आप खुद सोचिए, क्या ये संभव है? क्या ये सही है कि हम परमेश्वर की बात नहीं मान के आपकी बात माने? मैं पढ़ता हूँ इस पंक्ति को, 19वीं और 20वीं पंक्ति को 4थे अध्याय की। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या परमेश्वर की दृष्टि में ये उचित है कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा है और हमने सुना है उससे ना कहे। यदि आप नहीं जानते, यदि आपने नहीं चखा, यदि आपने उसके उद्धार को नहीं जाना, यदि आपने उसका प्रेम नहीं देखा चखा, यदि आपने उसकी चंगाई अपने जीवन में नहीं देखी, यदि छुटकारा नहीं देखा, यदि यीशु नाम का सामर्थ नहीं देखा, यदि आपको ये बात नहीं मालूम कि वो प्रभु है, तो आप उस नाम को प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन ये कहता है कि जो चीज जो हमने देखा है और सुना है, वो हम कैसे चुप हो सकते हैं? हम चुप नहीं हो सकते। और आज तक चर्च चुप नहीं हुआ है, आज तक लोग चुप नहीं। उस घटना को 2000 साल हो गए,
लोग आज तक चुप नहीं हुए। आज भी लोगों को मारा जाता है, पेड़ों से बांधकर लाठियों से मार देते हैं, जला देते हैं, घसीट के ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, गांव से निकाल देते हैं और बोलते हैं उस नाम को मत लेना। आज भी चर्च रुका नहीं है, और वो चर्च जो पवित्र आत्मा से भरा है वो कभी रुक नहीं सकता। आप किसी नदी को बोल नहीं सकते तुम उल्टा बहना चालू कर दो, तुम वो नाम ले नहीं सकते। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी में कोई नाम नहीं दिया गया यीशु नाम छोड़कर जिस नाम में उद्धार में। यदि आज जब व्यक्ति आप कहीं कोने में खड़े हैं, आप वचन सुनते हैं, आप आना चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते, आप सुन लीजिए, स्वर्ग और पृथ्वी में कोई ऐसा नाम नहीं। यदि आप उस नाम पर विश्वास करेंगे और उस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जिसने आपके लिए अपना जीवन दे दिया, आप उसके उद्धार और उसके सामर्थ को देखेंगे और आपका जीवन भी दो भाग में बढ़ जाएगा, यीशु पूर्व और यीशु के बाद। आपके पास भी गवाही होगी कि यीशु के आने से पहले मैं ऐसा था, यीशु के आने के बाद अब मेरा जीवन ऐसा। और आपको भी बोलेगा तुम चुप हो जाओ, उस नाम को मत लेना, बोला यह असंभव है। क्योंकि जब हमारे जीवन में वो नाम आया, जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु आए, तो हम परमेश्वर के जन बन गए। और हमारे लिए असंभव है कि हम परमेश्वर की बात नहीं सुन के इंसानों की बात सुने। दुनिया आपको ये बोलेगी उस नाम को मत लो, उस बारे में बात मत करो, जीसस बहुत डिवीजन लाते हैं, जीसस घर तोड़ देते हैं, ये पैसे देकर लोग विश्वासी बनाते हैं, ये तुम पे कोई मंत्र मुग्ध कर दिया है। बोले जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हो नहीं सकता कि हम उसके बारे में ना बोले। इट इज नॉट पॉसिबल, वी विल प्रोक्लेम द नेम ऑफ जीसस। अगर आपको मालूम है इन 12 चेलों को मार डाला गया था, पतरस को उल्टा करके क्रूस में लटकाया गया था, याकूब को गला काट दिया था, और सिर्फ यूहन्ना था जो बुढ़ा होके मरता है। वो कैसे मरता है हमको नहीं मालूम, पर इन 12 में से 11 चेलों ने कोई पत्थर खा के, कोई 2 हिस्से में काट दिया गया, कोई जला दिया गया, लेकिन इनका मुंह कोई बंद नहीं करा सका, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जाओ और पूरे जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ। और अगर आज आपका और मेरा मुंह कोई बंद करना चाहता है तो सवाल यही है कि हम खुद सोचे कि क्या हम परमेश्वर की बात नहीं मान के इंसान की बात मानेंगे। आज कई बार हम लोग हताश और निराश हो जाते हैं, उस नाम से डरने लगते हैं, बट वही नाम होप है, वही नाम सैल्वेशन है। वो नाम छोड़कर और कोई नाम नहीं है। और उसका प्रूफ क्या, हमारी अपनी लाइफ, उसका प्रूफ है वो सैल्वेशन जो हमारे जीवन में आई जब हमने उस नाम को पुकारा। आज आपसे सवाल है, क्या आप चुप हो जाएंगे? क्या आप उस नाम का प्रचार करेंगे? क्या आपको कोई और नाम मिला है? क्या स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी में कोई और नाम है? क्या आप वो करेंगे जो इंसान चाहता है, कि आप वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है? और आज तक कोई रुका नहीं है, आज तक चर्च रुका नहीं है। वो चर्च जो वहां उस दिन आत्मा के सामर्थ्य से चालू हुआ, आज दुनिया के हर कोने में फैल गया। आज भी लोग अपनी गवाही के कारण मारे जाते हैं, लेकिन जब उनको बुला के बोला जाता है यीशु नाम पे विश्वास नहीं करना और इस नाम का प्रचार नहीं करना है, तो वो कहते हैं ये असंभव है। क्या आप उस नाम को दुनिया को बताएंगे?